अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमेना था इसको जोसेफ हेनरी ने 1830 में और इससे कुछ टाइम बाद माइकल फैराडे ने 1831 में डिस्कवर किया था और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म का बेसिक लॉ है। स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म के इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं। यानी कि हमें पता है, अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब कभी भी किसी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाती है और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो नेक्स्ट है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें बताता है कि अगर किसी भी क्लोज लूप के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाए तो उस लूप के अंदर करंट डेवलप हो जाता है और वहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है उस लूप के अंदर और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कॉइल है और इस कॉइल को हमने गल्वानोमीटर के साथ अटैच किया हुआ है। स्टूडेंट, जो गल्वानोमीटर होता है ये हमारे पास करंट की डिटेक्शन को शो करता है कि आइदर करंट इज़ फ्लोइंग इन दिस सर्किट और नॉट। प्लस हमारे पास एक मैग्नेट भी है और इस मैग्नेट की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है। जब हम इस मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर मूव करवाएंगे तो मूव करवाने से क्या होगा, इसका फ्लक्स चेंज होगा और जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा तो इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा और इसी ईएमएफ के इंड्यूस होने की वजह से इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो यही हमारे पास जो है वो फैराडे फर्स्ट लॉ है कि जब कभी भी किसी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाए तो उस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा जो कि करंट को फ्लो करवाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। The EMF induced is called induced EMF and current flowing due to this induced EMF is called induced current। EMF जो इंड्यूस होगी फ्लक्स के चेंज होने से किसी भी कंडक्टर के अंदर तो उसे हम इंड्यूस्ड EMF कहेंगे और जो इंड्यूस EMF की वजह से करंट फ्लो करेगा दैट इज़ इंड्यूस करंट। इंड्यूस का मतलब होता है जो काम खुद ब खुद हो जाए, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, जब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो आपके पास EMF इंड्यूस हो जाती है और उसके अंदर करंट फ्लो करता है उस कंडक्टर के अंदर। इवन देयर इज़ नो बैटरी और EMF सोर्स। वहाँ पे हम ना ही तो कोई बैटरी अटैच करते हैं ना ही कोई EMF सोर्स होता है, जस्ट आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से EMF इंड्यूस हो जाता है। स्टूडेंट, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट वे स्टडी करने हैं कि किस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। स्टूडेंट, किसी भी कॉइल के अंदर उस वक्त तक करंट इंड्यूस होता रहेगा जब तक हम फ्लक्स को चेंज करेंगे। जैसे ही हम फ्लक्स को चेंज करना स्टॉप करेंगे ईएमएफ और जो इंड्यूस करंट है वो भी स्टॉप हो जाएगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स। इससे पहले हमने लेक्चर में स्टडी किया था क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों आपस में रिलेट करते हैं या दोनों एक जैसे हैं, आप इस तरह से कह लो। और फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। जब हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इट मीन्स फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जब हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो स्टूडेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है आपके पास, लेट्स सपोज अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो पास हो रही हैं और उसके सामने अगर आप किसी भी क्लोज सरफेस को रखते हो, अब आपने ये देखना है कि उस सरफेस के अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पास होंगी, वो उस सरफेस का फ्लक्स होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं दैट इज़ फाई और फाई बी। फाई बी आपके पास जो है यहाँ पे बी हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं जो कि शो करता है फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला। मैग्नेटिक फ्लक्स फार्मूला आपके पास होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड यूनिट एरिया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फाई बी इक्वल्स टू बी डॉट ए और जब आप डॉट को ख़त्म करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे कॉस थीटा। अब देखें जो आपके पास फाई बी है, फाई बी इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स, बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एंड ए इज़ द एरिया। और जो आपके पास एंगल आएगा, एंगल हम लेंगे फील्ड लाइंस के दरमियान और सरफेस के दरमियान कौन सा एंगल आ रहा है। तो आगे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि फ़्लक्स की वैल्यू कब आपके पास फ़्लक्स मैक्सिमम होगा और कब फ़्लक्स मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम फ़्लक्स के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और इसके परपेंडिकुलर हमने एक सरफेस को प्लेस कर लिया। जब हम सरफेस को परपेंडिकुलर रखेंगे तो जब हम इसको परपेंडिकुलर रख रहे हैं तो आपके पास जो यहाँ पे एरिया का नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल आएगा। अब आपने यहाँ पे एंगल चेक करना है, जो आपके पास सरफेस का नॉर्मल एलिमेंट होगा, नॉर्मल वेक्टर का आपने बी के साथ एंगल चेक करना है तो आपके पास आएगा यहाँ पे 0।
जब एंगल ज़ीरो होगा तो इट मीन्स फ्लक्स आपके पास मैक्सिमम आएगा। किस तरह से मैक्सिमम आएगा, यहाँ पे आप इस फार्मूला के अंदर देखें, जब आप यहाँ पे थीटा को 0 डिग्री पुट करेंगे तो कॉस ज़ीरो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू देता है विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी दैट इज़ 5b इक्वल्स टू b इंटू ए, बिकॉज जो कॉस ज़ीरो है वो आपके पास 1 हो जाएगा। यानी कि जब हम सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया को प्लेस करेंगे तब उसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो बी के पैरेलल आएगा, एंगल आपके पास ज़ीरो होगा और फ्लक्स आपके पास मैक्सिमम आएगा। नेक्स्ट है ज़ीरो फ्लक्स। ज़ीरो फ्लक्स कब होगा, जब आप क्या करोगे, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लॉन्ग यानी कि पैरेलल किसी भी सरफेस को प्लेस करोगे तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं फिगर के अंदर कि जो इसका नॉर्मल वेक्टर है वो बी के परपेंडिकुलर आएगा। जब परपेंडिकुलर आएगा तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का होगा और कॉस 90 आपके पास होता है ज़ीरो, तो यहाँ पे 5b की जो वैल्यू आएगी वो भी आपके पास ज़ीरो होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हेन द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड द वेक्टर एरिया इज़ नियरली इक्वल टू 90 डिग्री देन द रिजल्टेंट फ्लक्स इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, एंगल 90 का बन रहा है, तो आपके पास जो फ्लक्स आएगा वो ज़ीरो होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है कि हम देखते हैं कि पर यूनिट एरिया आपके पास कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, दैट इज़ द फ्लक्स डेंसिटी। सो हमें पता है कि जो हमने फ्लक्स के लिए फार्मूला ड्राइव किया दैट इज़ फाई इक्वल्स टू बी इंटू ए। जब यहाँ पे आप फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे तो फ्लक्स डेंसिटी आपके पास बी है तो बी इक्वल आएगा फाई डिवाइडेड बाई ए के। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें जो आपके पास फाई है फ्लक्स, इसका यूनिट होता है आपके पास वेबर और इसको हम लिखते हैं डब्ल्यू इंटू बी। बी आपके पास सबस्क्रिप्ट में आएगा और 1 वेबर आपके पास इक्वल होता है न्यूटन मीटर पर एरिया के इक्वल। और फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट आएगा यहाँ पे आप जो फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे फाई के यूनिट्स आपके पास वेबर हैं और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर आएगा और इसके यूनिट को हम टेस्ला भी कहते हैं, यानी कि वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल होता है टेस्ला के। सो स्टूडेंट ये था हमारा लेक्चर मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।